हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी डर्मा की रोटेशन के बारे में बताने लगी हूँ, जिसमें हम मोस्टली टाइम ओपीडी में बैठा करते थे और इतने पेशेंट होते थे, इतने पेशेंट, रोज़ के 100 पेशेंट होते थे। और जो बहुत मेजर पेशेंट आते थे ना, उनके बारे में मैंने इस वीडियो के बाद बताया भी है बहुत कुछ। अब है ये सबकी फेवरेट लेज़र मशीन, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि इसमें ना मुझे हो गया, बीच में मेरी बर्थडे भी थी और मुझे हो गया टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। और वो इतना स्वेयर था कि बुखार उतरना ही नहीं आ रहा था और मुझे इतनी वीकनेस हो गई, मैं मतलब अगली एक पूरा हफ़्ता जा ही नहीं सकी ना, तो मेरी रोटेशन मिस हो गई और मैं ड्रिप से दवाइयों से, ओरल दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मतलब आईवी लगवाई और गला इतना बंद था कि सिर्फ़ और सिर्फ ना लिक्विड्स, फ्लूइड मैं ले सकती थी, कोई खाने वाली चीज़ मैं खा ही नहीं सकती थी। और बस यही था कि दो तीन दिन ड्रिप्स लगी हैं, फिर कहीं जाके बेहतर हुआ। लेकिन इतनी वीकनेस, क्योंकि बुखार, इतना शदीद बुखार था कि ना वीकनेस बहुत शदीद हो गई थी। और उसमें क्या कहते हैं, मेरी बर्थडे भी ख़राब हो गई, रोटेशन भी ज़ाया गई, अटेंडेंस का भी मसला बना। और फिर बस यही होता है कि बहुत तबीयत ना ठीक हो तो मूड भी ख़राब, इसलिए फिर मेरा था कि मुझसे तो कोई ना बात करे ना मेरे कोई सामने आए। कुछ बेसिक स्किन लीजन होती हैं, जैसे कि ये स्केबीज़ है। ये स्केबीज़ क्या होती है कि ये माइट्स होती हैं जो कि ना आपके स्किन के अंदर ना सुराख बना के ना ये रहने लग जाते हैं, ठीक है। और अगर इनको, और ये क्या होता है कि ये अगर घर में आ गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि सारे घर वालों को हो जाएगी ये। और ये जैसे मतलब कांटेक्ट, अगर 10-15 मिनट का कांटेक्ट कोई आपके साथ बैठा हुआ है, किसी के साथ कपड़े शेयर कर रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, बेड शीट्स वगैरह, टावल्स, ये वो, तो इसकी वजह से ये ना एक बंदे से दूसरे पर्सन के साथ ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अब इसका जो मेन फीचर होता है कि ना रात को ख़ारिश होती है, सबसे ज़्यादा रात को ख़ारिश होती है, क्योंकि जो माइट्स होती है ना, फुल्ला डर लग रही हूँ। अच्छा, जो रात की जो माइट्स होती है ना, ये क्या करती हैं कि ये रात को चलती फिरती हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो रात को ख़ारिश होती है, रात को इंसान की नींद ख़राब हो जाती है। और जैसे किसी एक पर्सन को हो गई है ना, तो फिर इसका ये होता है कि इसका कोर्स पूरी फैमिली को कराते हैं कि अगर किसी को हुई है, नहीं हुई है ना, तो फिर भी हम बचा लें किसी और को होने से, सही है। तो ये स्केबीज़ की एक लोशन लगता है, इसको महीने में, हफ्ते में एक दफ़ा लगाना होता है। और सारे कपड़े वगैरह वो कहते हैं कि धूप में रखो। और क्या होता है कि लोशन लगाना है, सारी फैमिली ने लगाना है, और फिर एक हफ़्ते बाद दोबारा उसी तरह पूरी बॉडी पे आपने वो लोशन लगाना होता है। परमेथ्रिन कहते हैं, परमेथ्रिन लोशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब और ये क्या होता है कि अगर प्रोलॉन्ग ये स्केबीज इस तरह रह जाए ख़ारिश कर करके ना, तो फिर उन जगहों पे जैसे अब सुराख बन जाए हाथ पे ना, तो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन हो जाता है और ये फिर पस वाले वेजिकल्स बन जाते हैं और ये फिर स्केबीज मतलब वर्सन हो जाता है, ठीक है। इसलिए बेहतर होता है कि आप इसको ना एक ही दफ़ा ट्रीट कर लो अच्छी तरह से और पूरी फैमिली कर ले। अच्छा, अब उसके बाद है ये है एक्नी, ठीक है। एक्नी बहुत कॉमन है, हर बंदे को पता होती है एक्नी क्या होती है, ठीक है। तो अब एक्नी में ना मेन ध्यान ये रखना होता है कि आप अपने मुंह को डर्ट से बचाओ, ठीक है। धूल मिट्टी वगैरह से बचाओ, धूप में जाओ तो सन ब्लॉक ज़रूर लगा के जाएं, ठीक है। और उसके अलावा आ जाता है कि अच्छा, अगर कहीं कोई पिंपल बन गया ना, तो उसको बस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हाथ ना लगाएं, उसको खुद रिजॉल्व होने दें, ठीक है। और फिर अगर आप खुद से छेड़ते हैं ना, तो फिर वो निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो एक्नी को इस तरह, और मोस्टली लोग या बगैर किसी से सुने सुनाए बात सुन के, या किसी ने कह दिया कि मुझ पे तो ये चीज़ असर कीजिए, तुम भी ये इस्तेमाल कर लो, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं स्किन में, ठीक है, फेस पे स्पेशली। तो फेस पे स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करने होते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन पतली होती जाती है और ना मतलब बहुत सेंसिटिव आई जाएगी, धूप में जाएंगे, सनबर्न होंगे और एक्नी वहीं की वही रहेगी। मतलब वो तो एक्नी आनी जानी है, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ वैसे ही आपकी डाइट वगैरह के। तो पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। 8 ग्लास दिन के होते हैं वो पिए। और ट्राई के जो नेचुरल रेमेडीज़ होती है ना, वो ज़्यादा प्रेफर करें, बजाय कि आप फ़ौरन ही ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स वगैरह पे चले जाएँ, ठीक है। और अक्सर ये क्लिंडामाइसिन लोशन होता है, उससे बेहतर हो जाती है, अनलेस कि वो सिस्टिक हो। वो यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेल फीमेल्स दोनों में जो विद जो खुद रिजॉल्व नहीं होती ना, एक्नी सही नहीं होती, उससे वो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उस वजह से हो रही होती है। यहाँ पे आपकी डाइट होती है, कुछ लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड भी हो जाती है, कुछ मौसम चेंज हो गया, और कुछ वैसी ही ओकेजन होती है कि डर्ट वगैरह की वजह से आ जाती है, जो आपके पोर्स में घुस जाए, तो उसकी वजह से फिर एक पिंपल बन जाता है। और इट्स नॉर्मल, अगर आप उसको छेड़ो नहीं तो वो ख़राब नहीं होगी।
एक्ने के बाद ये चीज़ है फॉलिकुलाइटिस। ये अक्सर क्या होता है, फॉलिकुलाइटिस क्या चीज़ होती है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स है ना, जहाँ भी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स है ना, ये वहाँ हो सकता है, ठीक है। अक्सर लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, देखा होगा कि आपका बाल, जहाँ पे बाल होते हैं ना, वहाँ वाइट कलर की पस बन जाती है उसके बेस पे, बाल के बेस पे या स्किन के साथ, ठीक है। अब उसको कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। अब यूजुअली मोस्ट कॉमनली ये क्या होता है कि अगर आप लोग ना जैसे आदमी हैं तो वो शेविंग करते हैं, शेव करते हैं तो उनकी बियर्ड्स में फॉलिकुलाइटिस आ जाता है। लड़कियां, औरतें वैक्सिंग करती हैं तो वैक्सिंग अगर आप रीयूज़ कर रहे हो उन चीज़ों को, और मतलब आप सेप्टिक टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको उन चीज़ों, वैक्सिंग की वजह से या आपका जो ब्लेड रेज़र है उसकी वजह से या ट्रिमर है उसकी वजह से भी ये फॉलिकुलाइटिस आ जाता है। ये मेलाज़्मा है तो ये मोस्ट कॉमनली वुमेन में होता है और आदमियों में भी देखा जाता है, औरतों में लेकिन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपके फोरहेड, चीक्स, ठीक है, और कभी मतलब एक बड़ा सा पैच बन जाएगा, कभी छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जैसे ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ना हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अब वजह यही है कि स्ट्रेस होता है, कभी कुछ ड्रग्स मतलब दवाइयाँ आप कुछ खा रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट होता है, फिर सन एक्सपोजर हो सकता है, वैक्सिंग हो सकता है, डाइट अच्छी नहीं है, जेनेटिक्स में है, स्किन सेंसिटिव है, या फिर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स अगर आपने स्किन में यूज़ किया ना, जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा कि स्किन पतली हो जाती है वहाँ से, तो उसकी वजह से ये मेलास्मा कॉज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट यही है कि एक तो धूप में से बचाना है, क्योंकि फिर इसमें धूप में जाने से बहुत जलन होती है जब ये कंडीशन हो जाती है, ठीक। बट इसका यही है कि इसमें एक ट्रिपल रजीम होती है जिसमें हाइड्रोक्विनोन, रेटिनोइक एसिड और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ और विटामिन सी भी यूज़ किया जाता है। बट बेस्ट प्रिवेंशन यही है कि आप धूप में जाने से बचें, जा रहे हैं तो कैप पहन लें और सन ब्लॉक, SPF स्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, सही है। ये हो गया मेलास्मा। अब आगे है विटिलाइगो। विटिलाइगो क्या चीज़ है कि इसमें ये क्या होता है कि ये ना, ये पैदाइशी बीमारी नहीं है, ये क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें ये क्या होता है कि उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में मेलानिन, जो धूप में हम जाते हैं हमारा रंग काला होता है या अपने नॉर्मल रंग से डिफरेंट होने लग जाता है, वो होता है मेलानिन जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है। और वो इट्स अ गुड थिंग, मतलब अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो धूप की जो रेज़ होती है ना, उनसे बचाता है, UV अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाता है ये मेलानिन हमारी स्किन, हमारी बॉडी को, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो मेलानिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ना, या जो ये सेल मेलानोसाइट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पैदा कर रहे होते हैं मेलानिन, उसके खिलाफ हमारी बॉडी खुद ना उन सेल्स पे अटैक करने लग जाती है, मतलब उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर हमारी बॉडी में मेलानिन नहीं प्रोड्यूस होता। अब ये होता है कि पैचेस के हिसाब से शुरू होता है, ये नहीं कि पूरी बॉडी का एक साथ रंग फेड होना शुरू हो जाएगा या बिल्कुल वाइट होना शुरू हो जाएगा। पैचेस कभी कहीं छोटे छोटे पैचेस बनते बनते, कुछ लोगों के बहुत रेयर केस होता है कि जिनकी पूरी बॉडी पे ही विटिलाइगो हो जाए ना, लेकिन मोस्टली होता है कि पैच की फॉर्म में ये डीपिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। तो कहीं पे आपको नॉर्मल स्किन कलर नज़र आएगा, कहीं पे आपको बहुत लाइट, यानी कि कलर है ही नहीं, बिल्कुल वाइट, उसको कहते हैं विटिलाइगो। अब इसमें ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, स्टेरॉइड्स दे देते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टेज पे ये होता है कि कोई कॉस्मेटिक रीज़न जिसमें मतलब अगले बंदे की अपीयरेंस थोड़ी सी अजीब या ख़राब लग रही है, उसमें क्या होता है कि जो बाकी भी स्किन जो बची होती है, जो एरिया की बॉडी का बचा होता है या जो विजिबल एरिया, मोस्ट प्रॉपर फेस, बाजू, हाथ पाँव हो गए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जो नॉर्मल स्किन रह गई होती है ना, उसका पिगमेंट भी ख़त्म कर देते हैं, मतलब वहाँ से भी हम मेलानिन को निकाल देते हैं और वो एक ही कलर की ना तो पूरी स्किन हो जाती है, ठीक है। तो जो कि फिर इतनी बुरी भी नहीं लगती और पेशेंट भी मतलब उससे सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ, लोगों को शौक तो होता है बहुत रंग गोरा होने का, और अक्सर लोग लोकल क्रीम्स मिल रही होती है, वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं रंग गोरा करने के लिए, और क्या क्या। प्लीज़ 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 वो ना यूज़ किया करें, उनमें सिर्फ स्टेरॉइड्स होते हैं और कुछ नहीं होता है। स्टेरॉइड्स वक्ती तौर पे तो आपका रंग बहुत बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कर देंगे, जो गोरी चिट्टी हो जाएंगी आप, लड़के भी करते हैं, आप सिर्फ लड़कियों तक की बात नहीं है ये, लेकिन बाद में जो हाल होता है ना उस स्किन का, कि कोई हाल बचता ही नहीं है, मतलब आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते। जो वो क्रीम्स लगा लगा के उन्होंने
मतलब इतनी डैमेज कर दी होती है उन्होंने वो स्किन के, उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, सही कर ही नहीं सकते। इसका बेहतर हल यही है कि अगर ऑब्वियसली अगर आपका जो स्किन कलर है, एक तो आप उसमें ही कॉन्फिडेंट रहना सीखें, और मतलब एक्सेप्ट करें ना भाई, जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने बना दिया ठीक है। हाँ ये है कि कहीं धूप की वजह से, धूप में जाने की वजह से बाहर आ जा रहे हैं, उसकी वजह से आपका स्किन कलर टैन हो जाता है, उसके लिए फिर आप कैप यूज़ करें या फिर अम्ब्रेला यूज़ करें। और एक और ये भी मिथ है कि सन ब्लॉक लगाने से रंग काला नहीं होता। नहीं, सन ब्लॉक सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनसे बचाता है, उससे रंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपका रंग काला होता है तो वो होगा। अच्छा, अब ये लास्ट है, इसको कहते हैं एल्बिनिज़म या एल्बिनो, जिनको ये लोग होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें मेलेनोसाइट, जो हमने बताया ना कि जो मेलानिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, वो पैदाइशी तौर पे ही होते ही नहीं है, ठीक है, पैदाइशी तौर पे ही नहीं होते। इसलिए इन लोगों के हर चीज़ जो होती है ना वो वाइट होगी, स्किन वाइट होगी, बाल वाइट होंगे, सर के बाल, पलकों के बाल, हर चीज़ मतलब वाइट होती है जिसमें भी मेलानिन यूज़ हो रहा होता है ना। जिधर भी हमारी बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी वजह से हेयर फॉलिकल भी वाइट होंगे, स्किन भी वाइट होगी, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इन ख्याल से। कि यही मोस्ट कॉमन हमारे आसपास सोसाइटी में देखी जाती हैं इस तरह की चीज़ें, बीमारियाँ या स्किन की आप कह लें, जो लोग डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं मोस्ट कॉमन इन्हीं शिकायत के साथ जाते हैं। अगर कोई और भी हो इनके अलावा तो डू लेट मी नो, और उनके बारे में जितना मुझे पता होगा मैं बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।